समाजवादी पार्टी में अकाल पड़ा, उनके विधायक सब भाजपा में आना चाहते हैं। 27 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन यूपी की राजनीति अभी से गर्म होने लगी है। यूपी की राजनीति हमेशा ही रंगीन और पेचीदा रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है जो सबके मन में कई सवाल खड़े कर देता है। हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला एक सभा में, जब केशव प्रसाद मौर्य जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अचानक से सियासी बयानबाजी की बटन दबा दी। हाल ही में उन्होंने सपा को लेकर एक ऐसा दावा कर दिया जिसने एक पल के लिए सपा नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी। वहीं उस दावे को लेकर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी खुली जंग का ऐलान कर दिया है। क्या है वो पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। केंद्र और राज्य में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक सभा के दौरान अचानक से सपा पर राजनीतिक बयानबाजी कर माहौल को गर्म कर दिया है। उन्होंने एक सभा में सपा के खिलाफ एक ऐसा दावा किया जिसने विपक्षी नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी। बता दें कि उन्होंने आगरा के दौरे के दौरान दावा किया कि पीडीए फर्जी है, पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, उनके पीडीए की हवा निकल चुकी है। ये पीडीए लेकर के बिहार मैंने कहा गए थे और इनका कोई प्रत्याशी नहीं था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह अखिलेश यादव पहुंच गए वहां पर, तेजस्वी यादव जी का प्रचार। अखिलेश जी की परिभाषा आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे, लेकिन उनका परिवार डेवलपमेंट, गुंडों को डेवलप करना, अपराधियों को डेवलप करना, माफियाओं को डेवलप करना, एक सूत्री उनका एजेंडा है और उत्तर प्रदेश को बर्बादी के कगार पे ले जाने का स्वप्न देख रहे हैं। कुछ पूरा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में अकाल पड़ा, उनके विधायक सब भाजपा में आना चाहते, हम लोग लेना नहीं चाहते। धन्यवाद। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, सपा खेमे में हलचल मच गई। वहीं सियासत के जानकार इसे 2027 के चुनाव की पहली खुली जंग मान रहे हैं। अब ये साफ है कि चुनाव तक केवल साल भर का समय बचा है, लेकिन राजनीतिक युद्ध भूमि में बयानबाजी और प्रतिद्वंदिता पहले से तेज हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य के तेवर देखकर जानकारों का कहना है कि इस बार की लड़ाई सिर्फ व्यक्तियों की नहीं, बल्कि विचारधाराओं और रणनीतियों की भी होगी। भाजपा के उप मुख्यमंत्री के स्पष्ट तेवर और उनके आक्रामक बयान से साफ हो गया है कि पार्टी 2027 के चुनाव में हर मोर्चे पर सक्रिय तौर पर तैयार है। वहीं जैसे ही ये खबर सपा प्रमुख के पास पहुंची, उन्होंने भी झट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं, आप मेन लाइन में हैं या साइड लाइन में या आउट ऑफ लाइन है। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी के इस दौर को कई लोग चुनाव की पहली सक्रिय जंग के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2027 में यूपी की राजनीति में युवा मतदाता, जातिगत समीकरण और विकास के मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वहीं नेता की व्यक्तिगत छवि और उनका मीडिया में दिखाई देने वाला असर भी चुनावी रणनीति में शामिल रहेगा। भाजपा और सपा दोनों ही पार्टियां अपने अपने नेताओं और प्रचार रणनीतियों को पहले से ही चुनावी मोड में डाल रही हैं। केशव मौर्य का ये बयान ये संकेत भी देता है कि भाजपा आगामी चुनाव में किसी भी संभावित गठबंधन को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी ओर अखिलेश यादव का पलटवार ये दर्शाता है कि सपा भी अपने मतदाताओं और अपने नेताओं को एकजुट रखने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। इस तरह की बयानबाजी और जुबानी जंग आने वाले महीनों में और तेज होने की संभावना है, खास तौर पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के बीच ये जुबानी जंग आगामी चुनाव के राजनीतिक तापमान का पहला संकेत मानी जा रही है। चुनाव में समय है, लेकिन राजनीतिक युद्ध भूमि पहले ही गर्म हो चुकी है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक अभी समय है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी ने चुनावी तापमान को पहले से ही गर्म कर दिया है। ये केवल नेताओं की लड़ाई नहीं, बल्कि रणनीति, विचारधारा और गठजोड़ की भी जंग मानी जा रही है। आने वाले महीनों में जुबानी जंग और बयानबाजी तेज होने की संभावना है और जनता की नजर हर कदम पर होगी कि कौन सटीक रणनीति अपनाता है।